तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां फन राउंड जीत के खाली दो ही बंदे यहाँ पे बन गए थे एट्रीब्यूटर, अपने दोनों मेन कैरेक्टर। और कौन सामने से यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट था वो कहता है प्रिंसिपल और मिसेस प्रिंसिपल आइए स्टेज पर। आने के बाद है ना इन दोनों को इनका जो रिवॉर्ड है और इनका प्लस जो बैच है ना बैच यहाँ पे दीजिए। दो यहाँ पर आते जो टकला प्रिंसिपल है कहता लेंगमो से मानना पड़ेगा तूने क्या मैच यहाँ पे जीता है एग्जैक्टली मेरे जैसा। मैं कसम खा के तुम्हें तूने एक दिन ना आराम से ना मैं जैसा मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा तू बनेगा। जो संदोबी कहता है यार प्रिंसिपल आई नो। बाजू में यहाँ पे जो थी भाई उसकी बीबी वो बिंगी उससे कहते डोंट वरी भाई रोने धोने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वापस यहाँ पे चलो। जाने के बाद तुम्हें एकदम कमाल का नया टेक्निक सिखाऊंगी जो तुम यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सुंदर पीछे से यहाँ पे उसका पति भी छेड़ता कहता है अरे कोई बात नहीं मेरी जान तुम्हें जो से सिखाना सिखा दो लेकिन मेरे स्टूडेंट के सामने बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। जो सुंदर ये भी कहते साले टकरे पति ज्यादा तू एटीट्यूड में यहाँ पे मत बना भी तेरा टकला यहीं पे फोड़ दूंगी। जो सुंदर प्रिंसिपल यहाँ पे कहता है कि मेरी जान देखो भाई तुम गुस्सा यहाँ पे काय को हो रही है भाई, देखो तुम्हारा स्टूडेंट यहाँ पे हार गया यानी लॉजिकली देखा जाए तो तुम यहाँ पे हार गए, तुम्हें हार को यहाँ पे अपना लेना चाहिए भाई, ऐसे वो हार से पीछे हटना नहीं चाहिए। जो सुन दो भी कहती है अच्छा इसी बात है तो आज याद कर तू बेड पे मेरे साथ नहीं बल्कि सोफा पे तो जमीन पे सोएगा। जो सुन दे कहते मेरी जान ऐसा मत करो। वो कहती ना मैं ऐसे यहाँ पे करूंगी। दोनों के बीच में ऐसे यहाँ पे झगड़ा चालू था। इन दोनों का भी दिमाग खराब कि भाई हमें ये रिवॉर्ड देने आए ये झगड़ा करने आए हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हाँ यार जल्दी से भाई झगड़ा वगैरह घर पे जाके करना, इनको रिवॉर्ड दे दो। वो लोग भी कहते हैं सॉरी हम भूल गए। टोकन यहाँ पे निकाल के देते जो बैच यहाँ पे था, कहते भाई ये लो भाई इसे कहते हैं एट्रीब्यूटर बैच। इससे ये साबित होता है आज से तुम दोनों यहाँ पे ऑफिशियल एट्रीब्यूटर यहाँ पे बन चुके हैं, जिसके बाद से तुम्हारे पास है ना भाई ऐसा समझो जो नॉर्मल यहाँ पे कॉमन बंदे ना भाई कॉमन बंदे से ज़्यादा पावर ज़्यादा अथॉरिटीज मिल चुकी है और तुम बहुत सारे फॉरबिडन एरिया पे जा सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल बंदे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तुम दोनों के यहाँ पे बधाई हो और हमारा नाम कभी डुबाना मत। और दोनों भी कहते हैं आपका नाम हम कभी नहीं डुबाएंगे। उसके बाद से ये दोनों भी निकलते ये दोनों खुश है। लेंगमो कहता है यार हम दोनों ऑफिशियली एट्रीब्यूटर बन गए। वो कहता हाँ लेकिन एक बार मुझे हिलो जान दो, मुझे अभी वापस तेरे साथ रीमैच करना है। वो भी कहता भाई कर लेंगे। तभी सामने से चौथा प्रिंस आते हुए दिखा देता है। आते कहता वाह यार तुम दोनों यहाँ पे पास हो गए एट्रीब्यूटर बन गए बधाई हो। ये भी कहता है यार चौथे प्रिंस भाई थैंक यू हम आपके पास यहाँ पे आने ही वाले थे खुशखबरी सुनाने के लिए। वो कहता भाई देखो लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ पर आ गया क्या ना मैं आराम से यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा था तब जाके मुझे धमाके की आवाज़ स्टेडियम से मैं समझ गया आज तो एट्रीब्यूटर का फाइनल एग्जाम था और पक्का भी तुम्हारी लड़ाई हुआ होगा। जे चेक ब्लास्ट यहाँ पे हुआ रहेगा मैं चेक करने आ गया वाकई में तुम्हारी लड़ाई हुआ तुम लोग यहाँ पे बन भी गए। ये भी कहता हाँ यार ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया हुआ कि हम लोग पास हो गए। प्रिंस कहता चलो भाई मेरे घर में यानी महल में चलो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करना है। महल में यहाँ पे जाते सामने से कहते हैं यार तुम दोनों ने वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल किया, मैंने सारी बातें यहाँ पे सुनी है, मुझे भाई इतना उम्मीद नहीं था लेकिन तुम तो भाई मेरी उम्मीद के यहाँ पे पार चले गए। लेंगमो कहता ना भाई बस हमारे यहाँ पे लग था कि हम लोग उम्मीद के पार गए वरना हम लोग उतने भी कुछ खास नहीं है। एक कहता ना भाई लक भी नहीं इंसान का एक पावर यहाँ पे रहता है जो बाई चांस किसी का अच्छा यानी भाई अच्छा पावर है और लक अच्छा नहीं है तो भाई अच्छा पावर यहाँ पे नहीं है, सिंपल एज फक। जो सुन दो भी कहता हाँ ये बात तो आपने वाकई में ठीक बोला। प्रिंस कहता चलो भाई अब मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ भाई कि तुम मेरे अंडर में यहाँ पे कब आके काम करोगे, एट्रीब्यूटर बन गए अब तुम मेरे अंडर में आके यहाँ पे काम करके मतलब काम करने के लिए तैयार हो जाओ। भाई मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। उतने में एक नौकर यहाँ पर आता बातें कहता सुनिए ना प्रिंस भाई कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ये कहता भाई इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितने इंपॉर्टेंट मेहमानों के सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा बोला क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। नौकर बोलता है यस इंपॉर्टेंट भी है इमरजेंसी भी है। क्या ना जो आपका भाई चौथा प्रिंस है ना वो आपसे यहाँ पे मिलने आया है, वो बाहर इंतजार कर रहा है। चौथे प्रिंस का नाम सुन दे हमें मालूम है लेंगमो को तो गुस्सा तो वही जाता है तो वाकई में गुस्सा आता है। यहाँ पर प्रिंस कहता भी कि जाओ भाई चौथे भाई से कहो कि मेरे स्पेशल मेहमान आए हैं मैं उनके साथ बातचीत करूँ इसलिए अभी मिल नहीं सकता। जो सुनने नौकर कहता मैंने उनसे कहा लेकिन तो भी जीत करने लगे कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे मिलना है। ये भी कहता अरे यार इसकी माँ का भाई सामने से जंग करने गया था ना यार उसका जंग इतना जल्दी खत्म हो गया कोई बात नहीं मुझे जाके लगता मिलना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों से कहता सुनो भाई तुम दोनों यहाँ पे बैठो मैं जाके मिल लेता हूँ कि हाँ भाई मुझसे क्यों भी मिलने यहाँ पर आए और इतना अच्छा हो सके भाई तुम लोग उसके सामने मत आना और खास सके भाई लेंगमो तुम वरना अगर पहचान लिया गलती से तो दिक्कत हो जाएगा। ये भी कहता या मैं सामने नहीं आऊँगा। ये जाने वाला था मिलने के लिए लेकिन सामने से चौथा प्रिंस खुद आ जाता है और आते कहता रहने दो भाई तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ले मैं खुद यहाँ पे मिलने आ गया मैं भी तुमसे भाई और प्लस तुम्हारे इस मेहमान से मिलने के लिए एक्साइटेड था। यहाँ पे ये भी देखते शिट भाई ये तो सामने से आ गया भाई कहीं हमें फोर्स भाई हमें देख लेगा। बिंगू कहता हाँ भाई देख तो लेगा बस भगवान से दो करते तुझे यहाँ पे पहचाने ना। और चौथा प्रिंस यहाँ पे पहचानता नहीं बस इनको देखता हूँ कहता बधाई हो भाई मैंने ऐसा सुना भाई तुम दोनों अभी अभी यहाँ पे एट्रीब्यूटर बन गए हो और तुमने भाई बन गए तो बन गए बधाई हो। और यहाँ पे जो सुन के भाई सेकंड प्रिंस भी सोचते कि अच्छा भाई इसको भी मालूम है यानी मेरे ऊपर प्लस मेरे जो बंदों के ऊपर नजर रख रहा था कोई बात नहीं। फिर सामने से चौथा प्रिंस कहता है मैंने तुम दोनों के बारे में सुना बहुत ज्यादा कमाल के एट्रीब्यूटर अभी अभी यहाँ पे बनो क्या ना भी मेरे साथ भी मेरे दो साथी है जिनको भाई रास्ते में मिला था बड़े कमाल के अलग मास्टर हो गए और जैसे ही इन दोनों ने तुम दोनों के बारे में सुना ना भाई इनको भी फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो मैं बस तुमसे पूछने आया हूँ कि यहाँ पे क्या तुम दोनों इन दोनों के साथ यहाँ पे फाइट करोगे क्या। जो सुनते यहाँ पे प्रिंस टेंशन में आ जाता है कह रहे यार ये जो चौथा भाई है ना भाई मौके का फायदा उठाने अच्छे से जानता है उससे मालूम है अभी अभी ये लोग
एग्जाम देकर आए हैं, जीत चक्कर में थक चुके रहेंगे और अभी तक इनकी एनर्जी अच्छे से रिकवर हुआ नहीं है। इनके साथ फाइट करके आराम से हरा सकता है। मैं फाइट के लिए मना कर दिया कि हाँ भी फाइट नहीं होगा, तो मुझे चिढ़ाया कि मैं डरपोक के फाइट करने से मैं डरता हूँ। अब फाइट करने के लिए मैंने हाँ भी बोल दिया, तो ये दोनों यहाँ पे हार जाएंगे। और हारने के बाद ना भाई मेरा डबल मजाक उड़ाया कि यहाँ पे देख तेरे बंदे तो मेरे बंदों के सामने यहाँ पे हार गए, मैं क्या करूँ यार। पीछे से यहाँ पे लिंग हंसता है, हंसते हंसते कहते देखो प्रिंस, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपके लिए काम करते इसलिए आपकी इज्जत बचाने के लिए हम यहाँ पे फाइट करेंगे। हाँ लेकिन बाई चांस अगर हार गए ना कि भाई अभी एग्जाम दे के आ रहे थके हुए हैं, बस उसका पूरा यहाँ पे मत मानिएगा। जो सुन ये भी कहता फोर्स भाई नहीं मानूंगा भाई, छोटा सा मुकाबला जाओ करो। प्रिंस मनी मन खुश है सेकंड प्रिंस की, वाओ यार इसने जो लाइन बोल के भाई मुझे भी मोटिवेट यहाँ पे कर दिया। और जो प्लान यहाँ पे लेकर आया था ना मेरी बेइज्जती करने का चौथा भाई, वो अपने प्लान में यहाँ पे सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएगा। बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रिंस भी जैसे लेंगमो को देखता ना, उसके दिमाग में डाउट आता है कि भाई मैंने इसको कहीं तो यहाँ पे देखा, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। सेकंड प्रिंस कहता है ठीक है भाई, तो भाषा जो बैकयार्ड है ना, बैकयार्ड में जाके मुकाबला करते हैं, घर के अंदर नहीं, भाषा यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे कहते हो ठीक है भैया यहाँ पे मुकाबला बढ़िया करते हैं। चौथा प्रिंस ने अपने एक बंदे को कहता है कि हाँ भी तू सबसे पहले यहाँ पे आगे जा। वो आगे जाता है, अपने ऊपर जो नकाब लगाया था ना, नकाब हटाता है, तब मालूम चलता है जो ऑर्क नाम की एक दूसरी प्रजाति होती है, जैसे कि भाई इंसानों की प्रजाति, बिस्टमैन की प्रजाति और साथ ही बॉनों की प्रजाति, उसी ऑर्क नाम की एक अलग प्रजाति है, उस प्रजाति का ये बंदा था। देख के ये लोग भी हिल जाते हैं। वो ऑर्क सामने से पूछते हो ठीक है भाई तुम दोनों में से कौन मेरे साथ आकर मुकाबला करेगा। बिंगू कहता है भाई मैं मुकाबला यहाँ पे करूँगा, क्या नहीं इससे पहले मैंने कभी भी किसी और के साथ यहाँ पे मुकाबला नहीं किया है, और ब्लड रश नाम का भी इनका कमाल का टेक्निक होता है, उसका सामने मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो आओ भाई सामने से ऑर्क भी कहता है ठीक है बच्चे, तो भाई तैयार हो ना। यहाँ पे पूछते हैं गेट योर सेट रेडी, ओके ठीक है भाई तैयार हो जाओ। सामने से ऑर्क कहता भाई आते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है नो मेरे ऊपर यहाँ पे टाइम मार। जैसे ये बोलता है ना बिंगू सीधा उसके और यहाँ पे बढ़ता है, बढ़ते सीधा उसके पेट पे एक जोर से मुक्का मारता है, जो उसको यहाँ पे लगता है भी, और पीछे से ढलका से यहाँ पे आ जाता है वो। और जैसे इसको लगता है ना, वो सामने से कहता है वो मानना पड़ेगा यार लड़के तेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन तो भी जो अटैक का पावर भाई उतना ज़्यादा नहीं था, मेरे तो कोई खास असर पड़ा नहीं। और ठप से अपना हाथ उठाकर ना बिंगू की ओर ऐसा हमला कर देता है, और उसके हमले को अपने हाथ से रोका है, लेकिन हमला जो किया जा रहा है ना हाथ से भाई पूरा प्रेशर दिया जा रहा है, और बिंगू को नीचे किया जा रहा है। और बिंगू भी लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा दम थक चुका था, पूरा एनर्जी इसका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, हल्का सा एनर्जी जो चार्ज हुआ था ना, वो एनर्जी भी इसने यूज़ कर लिया था। अभी मुक्का मार के जीत चक्कर में ये भी बेचारा यहाँ पे सह नहीं पाता, और सोचता है इसी यहाँ पे चलता रहा तो शायद मेरी यहाँ पे बैंड ही बज। और लेकिन तो भी यहाँ पे जो भी बच्चे कुछ एनर्जी ना यूज़ करके भाई अटैक करके उसको अपने से यहाँ पे दूर करता है। और दूर करते यहाँ पे कहता है भाई मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पे गायब हो चुकी है, लेकिन तो भी मुकाबला करूँगा। वो बंदा का हाथ यहाँ पे जम चुका था, वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। लेकिन लेंगमो बीच में आता और आते यहाँ पे कहता है लेकिन रुक जा, सामने से भाई इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ये हार जाता है, ये मुकाबला यहाँ पे नहीं करेगा। पीछे से बिंगू बोलता अरे भाई ऐसे कैसे, ये बोलता हाँ ऐसे तेरी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, नहीं कर पाएगा यार तू मर जाएगा, अगला राउंड में यहाँ पे मुकाबला करता हूँ। तो सामने से प्रिंस भी अपना बंदा चेंज करता है, दूसरे बंदे से कहता है भाई जा तो उसके साथ मुकाबला करे। दूसरा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, सामने आता है इससे कहता हूँ ठीक है भाई आज मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ। और तभी चौथा प्रिंस बताता है ये जो बंदा अभी कमाल का मास्टर है, जो मुझे वैली के पास यहाँ पे मिला था, जो बेसिकली वहाँ पे भी एक गाँव पड़ता था, अभी बौने लोग का गाँव, उस गाँव का मुखिया है। ये अपना चेहरा यहाँ पे दिखाता, तो वाकई में उस बौने गाँव का मुखिया यहाँ पे निकल चुका था। देखते ये भी हिल जाता है कि अभी एक और बौने गाँव, उस गाँव के यहाँ पे मुखिया, अरे यार ये तो वाकई में सच। सामने उसको बौना कहता है जो मेरा स्पेशल टेक्निक बीस्ट सुमोनिंग में वो यहाँ पे यूज़ करके तुझे यहाँ पे हराऊंगा। यहाँ पे लेंगमो महसूस करता है, उसके ऊपर से भी फोनिक्स का जो निशान यहाँ पे ना महसूस हो रहा है, यानी वाकई में 100% यहाँ पे वो भी एक बौना है। और यहाँ पे समझ आता है भाई, उसको याद आता है कि 3 यहाँ पे जो होली बुक्स था भाई जो कि बौनों के पास यहाँ पे था, जिसमें से एक बुक भाई इसके गाँव के पास था, उस गाँव पे अटैक करके प्रिंस ने भाई बहुत साल पहले यहाँ पे ले ली था। दूसरा भाई वो 2 गाँव के पास था जो गाँव यहाँ पे ज़मीन के अंदर रहती थी, जिसको हमने देखा। और तीसरा पक्का भी ये गाँव होगा जिनके पास ये तीसरा बुक यहाँ पे होगा। तो कहीं भाई प्रिंस के पास ये बुक तो नहीं लग गया, जो सेकंड प्रिंस है ना वो सामने इसके, तो वो यार मानना पड़ेगा तुझे एक और गाँव वाला विलेज मिल गया, उसके मुखिया को तूने भाई अपना साथी बना लिया, जो तेरे लिए काम भी करता है। जो सुनते वो कहता है ऑफ कोर्स मेरे लिए काम भी करता है, प्लस इसने सामने से इनका जो होली बुक था ना वो हमें यहाँ पे सौंप दिया है, और इसने कसम खा लिया भाई हमारी आर्मी के लिए वेपन बनाएंगे। तुम्हें तो मालूम है बॉनी लोग का भी वेपन कितना हार्ड रहता है, और उसी वेपन का यूज करके तेरे साथ मुकाबला करूंगा, यानी डर रहना है तेरी तो पाके यहाँ फटी पड़ी है। इधर दिमाग इसका खराब हो जाता है, कह रही अरे तो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ। सामने से भाई अब उसके हाथ में 2 बॉनी लोग का लग गया, 20 लोग का भी लग चुका रहेगा, इंसान का भी होगा, यानी 5 में से 4 सील तो भाई उसके हाथ में यहाँ पे लग चुका है। और तभी फोनिक्स को आवाज़ लगा तो कहता भाई फोनिक्स सुन रहा ना, वो कहता हाँ भी मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, टेंशन मत ले भाई, इस बौने ने हमें यहाँ पे धोखा दिया है, इस तू धोखेबाज को यहाँ पे मार दे। ये कहता हाँ, लेकिन सामने से मुझे याद आया मेरे गाँव के मुखिया ने ये कहता भाई जो बीस्ट मॉर्निंग टेक्निक है ना बौने लोग का स्पेशल टेक्निक, वो तुम्हारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, इसलिए क्या तुम उसकी पावर जो बीस्ट मॉर्निंग है क्या सील कर सकते हो। वो कहता फोर्स भाई मेरे तो भाई भर का खेला है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।